नमस्कार विद्यार्थियों, अभी इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 कक्षा 12 चैप्टर सारणिक से हल करेंगे। बच्चों, इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम इसका थ्योरी देखते हैं और इस प्रश्नावली में हमारा मेन उद्देश्य क्या है। दोस्तों, जो सारणी ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट है उसको काम में लेना। तो यहाँ पर इसका बेसिक है, देखिए, 2 कोटि का यदि कोई अवयव है तो उसका सारणी ज्ञात करने का हमारा यह तरीका रहता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कराते हैं, देखिए, माइनस इन दोनों का गुणा करके हल करते हैं। तो जो वैल्यू आती है वो हमारा इस अवयव का सारणी कहलाता है। और सारणी को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए, ये हमारा सारणी को दर्शाने का तरीका है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं या इस डेल्टा साइन से लिखते हैं। इसी प्रकार से 3 गुणा 3 कोटि के अवयव का सारणी ज्ञात करने के हमारे पास कुल मिलाकर 6 तरीके हैं। वो कैसे बच्चों? पहली लाइन के सापेक्ष विस्तार कर दो, दूसरी की कर दो, तीसरी की कर दो, ठीक इसी प्रकार से 3 तरीके स्तंभों के लिए। और यहाँ पर देखिए, सारणी की ये प्रॉपर्टी होती है, यदि कोई अवयव a बराबर kb है तो यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट यानी a का सारणिक बराबर k की पावर n b होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, इसमें 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करना बच्चों? देखिए, ये तो हमें प्रश्न दे रखा है, बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ लिखेंगे a का सारणिक बराबर क्या आएगा बच्चों? देखिए, 2 गुणा 1 और माइनस इनका गुणा। देखिए, यहाँ पर ये 5 किसका है? माइनस का है, और यहाँ पर ये 1 माइनस का है, तो इसको माइनस के साथ ही यहाँ पर लेना चाहिए। यानी जिस चिन्ह के साथ संख्या दे रखी हो उसे उसी चिन्ह के साथ लेना चाहिए। तो यहाँ पर 2 गुणा -1 -2, 4 गुणा 5 20, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। बच्चों, चिन्हों का प्रॉपर्टी आपको मालूम होगा, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा प्लस प्लस, माइनस गुणा प्लस माइनस। तो यहाँ पर 20 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो बराबर में कितना आएगा? 18। यानी यहाँ पर ए का जो सारणिक आया है वो हमारे पास 18 निकल कर आया है। देखिए, प्रश्न 2 में हमारे पास 2 भाग दे रखे हैं। अभी हम पहला भाग हल करेंगे। पहला भाग क्या है? देखिए, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पर मैं हल डायरेक्ट यहाँ हल में ऐसे इसको लिखना, फिर आगे है जो सारणी का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो करना होता है। तो देखिए, ये हमारा प्रश्न है, और चूंकि इसको मैं यहाँ दोबारा नहीं लिखना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट हल लिख दिया है। अब हल कैसे करते हैं बच्चों? बिल्कुल आसान है। इनका आपस में गुणा करते हैं, इनका आपस में गुणा करके इनके गुणे में से घटाते हैं। तो क्या आएगा बच्चों? कोस थीटा गुणा कोस थीटा माइनस, देखिए, साइन थीटा गुणा माइनस साइन थीटा। अब माइनस गुणा माइनस बच्चों क्या होता है? प्लस होता है। साइन थीटा गुणा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा गुणा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो इसका अपना सारणी का मान क्या आ गया? 1 आ गया। अब बच्चों, अपने इसके भाग 2 को देखिए, दूसरे प्रश्न को। तो ये यहाँ पर भी ये बहुत आसान दे रखा है। हम क्या करते हैं बच्चों? इनका आपस में गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 गुणा एक्स प्लस 1। और यदि अभी 12th क्लास में आपको अभी भी गुणा वगैरह करने में प्रॉब्लम है तो अपनी पीछे की छोटी कक्षाओं की बुक को जाकर देखें, आपको 8th क्लास में
इसका पूरा एकदम डिटेल से पूरा फुल चैप्टर मिल जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों का गुणा कर दिया, ये तो ठीक है, माइनस इन दोनों का गुणा, x+1 गुणा x-1। गुणा करने का हमारा तरीका क्या रहता है, पहले हम x का इस पूरे के साथ गुणा करते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, इस पूरे के साथ फिर इस एक का गुणा करते हैं। और यहाँ पर देखिए x+1 x-1 है तो इसका क्या आएगा, x² - 1 का स्क्वायर। कहाँ से, हमारी एक सर्व समीकरण है गणित की, बहुत ही अच्छी सर्व समीकरण है, जिसके अनुसार हम जानते हैं कि यदि a - b गुणा a + b हो तो इसे लिख सकते हैं a² - b का स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, इस x को अंदर में गुणा करते हैं तो x² गुणा x³ x गुणा x² और ये प्लस का x। यहाँ पे 1 से गुणा हो रहा है तो ये जैसा है वैसा आ जाएगा। अब यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, माइनस साइन का जब कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं तो अंदर संख्याओं का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। देखिए यहाँ पर x² प्लस का है, माइनस का गुणा होने से माइनस का x², ये माइनस का है तो प्लस का। ठीक है। अब जो समान आ रहा है उसको काटो, ये माइनस का है प्लस का है, कट गया, ये प्लस माइनस कट गया। अब फाइनली हमारे पास क्या बचता है, x³ - x², 1 + 1 प्लस का 2। तो ये आ गया हमारा इसका हल, डिटरमिनेंट। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, a दिया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, पहले आप a को गुणा कराओ 2 से, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, और ये बराबर होना चाहिए a के डिटरमिनेंट के गुणा 4 के। ठीक है। तो हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए पहले तो हम a का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो a का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 4 2, 2 का डिटरमिनेंट। तरीका क्या रहता है, देखिए इसकी कोटि क्या है, 2 × 2। कोटि कैसे चेक करते हैं, ध्यान से देखो, 1 2, पंक्ति कितनी है 2, तो ये 2, 1 2, स्तंभ कितने हैं 2, तो यह 2। कोटि का मतलब क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या हमारा कोटि कहलाता है। तो देखिए इनका गुणा करते हैं, 1 × 2 2, इनका गुणा करते हैं, इसमें से घटाते हैं, 2 × 4 8, तो कितना आ गया बच्चों, माइनस का 6। अब हम 2a निकालते हैं, देखिए क्या आता है 2a। देखिए हम इससे पहले जो चैप्टर है हमारा 3, उसमें हम पढ़ चुके हैं, किसी अवयव को 2 से गुणा करने पर, किसी अवयव को 2 से गुणा करने पर यह 2 उसके प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होता है। तो यहाँ पर 2 × 1, 2 × 2, देखिए इसके साथ इसके साथ, अब इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, 2 4 8 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 2a का डिटरमिनेंट। देखिए यहाँ देख के चल रहा हूँ मैं, तो क्या आता है, देखिए 2a का डिटरमिनेंट मतलब इसका डिटरमिनेंट, ये क्या आता है, ध्यान से देखो, इसको गुणा करते हैं कितना 8, माइनस इनका गुणा, 4 × 8 32, बच्चों कितना आ गया 24, किसका, माइनस का। ध्यान रखो जब भी दो संख्या चिन्ह अलग अलग हो, जैसे ये माइनस की है प्लस की है, तो संख्या घटती है, यानी 32 में से 8 गया, आया 24। आगे वही चिन्ह आता है जो कि बड़ी संख्या का होता है, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पर माइनस आया है। अब देखिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 लिख सकते हैं, या
माइनस साइन बाहर ले लो, सॉरी 4 बाहर ले लो और माइनस साइन अंदर ले लो। तो ये क्या है एक्चुअल में, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो ये हो गया हमारा इतिशिदम। अगेन मैं बताना चाहूँगा -6 क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए, या ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और भी है, इसको दोनों साइड 4 से गुणा कर दो, यहाँ पे लिख दो। अब 4 से गुणा करने पर कितना आएगा, -28, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, फ्रॉम 1 एंड टू 4, या इसको पहले लिखा है देखिए, तो इसको पहले लिखते हैं यहाँ पर 2a का डिटरमिनेंट बराबर 4 गुणा a का डिटरमिनेंट इतिशिदम। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके अगले प्रश्न की, यानी प्रश्न नंबर 4 की। अब बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से देखो, इसमें हमें 3 गुणा 3 कोटि का आयु दे रखा है। कैसे पता चला कि ये 3 गुणा 3 का है, 1 2 3 पंक्तियाँ हैं, तो ये 3, 1 2 3, 3 स्तंभ है तो ये 3। ठीक है, कोटि आ गया इसका, यानी 3 गुणा 3 का है। और इसमें हमें 3a का डिटरमिनेंट बराबर 27 गुणा a का डिटरमिनेंट पता करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, हम हल में a का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो a का डिटरमिनेंट क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 1 0 1 0 1 2 0 0, 4 का डिटरमिनेंट। ठीक है, अब हमने देखिए यहाँ पर थ्योरी में देखा कि हम किसी भी लाइन या किसी भी पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर सकते हैं। विस्तार करने के साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर जो ये हम चिन्ह ले रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, इन चिन्हों को या तो आप इस तरीके से याद रखो कि सब के साथ -1 की पावर पंक्ति प्लस कौन सी पंक्ति है प्लस कौन सा स्तंभ का योग होता है। यदि योग सम आता है तो बाहर प्लस चिन्ह आता है, अन्यथा बाहर माइनस चिन्ह आता है। या आप ऐसे याद नहीं रख सकते, ऐसे समझ नहीं सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट ऐसे समझ लीजिए, प्लस माइनस प्लस, देखिए प्लस से शुरुआत हुई है, माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे है जो इन चिन्हों को याद रख लीजिए। अब इन चिन्हों को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। चलिए मैंने आपको बता तो दिया, अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करना चाहिए जहाँ से आपकी कैलकुलेशन आसान हो। जैसे बच्चों इसके सापेक्ष विस्तार करें, इस पंक्ति के सापेक्ष, तीसरी पंक्ति के सापेक्ष, तो क्या होगा, यहाँ पर 0 का गुणा होगा, यहाँ 0, चौथे में जाके 4 का गुणा होगा, तो 2 टर्म तो अपने आप 0 हो जाएगी और एक ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमारा जो सारणिक निकालना है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पंक्ति 4 के सापेक्ष में इसका विस्तार करता हूँ, तो क्या आता है 0, साथ में मैट्रिक्स आता है। ठीक है, मैट्रिक्स किसका आता है, देखिए जिस पंक्ति को मैं जिस अवयव के लिया है उसको काट दो, ये कौन से स्तंभ में है उसको काट दो। देखिए ये पहले स्तंभ में है, इसको काट दो, और तीसरी पंक्ति में इसको काट दो। बच्चे कौन है यहाँ पे, 0 1 1 2, इसमें चिन्ह कौन सा आएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए प्लस, तो मैंने प्लस लिया। अब चिन्ह कौन सा आएगा, देखिए माइनस आएगा। अब कौन से अवयव को ले रहे हैं, इस 0 को ले रहे हैं, तो ये 0। इसके साथ क्या लिखना है, ध्यान से देखो, यह कौन से स्तंभ में आ रहा है उसको काट दो, और कौन सी पंक्ति में आ रहा है उसको काट दो। बचा कौन यहाँ पर, 1 0 1 2। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, तीसरे नंबर के लिए प्लस का आएगा, तो ये प्लस का 4 कहाँ पर पड़ा है, यहाँ पड़ा, इसको काट दो, इसको काट दो। बचा कौन, 1 0 0 1। देखिए ये हमारा 0 आ गया, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 आता है, और ये 0 आ गया। अब इसको हमें हल करना है। अब देखिए ये क्या है, 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स है, तो और इसका क्या निकालना है, हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या आसानी से निकाल सकते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, 1 गुणा 1 माइनस इनका गुणा करते हैं, तो ये 0 गुणा 0 0। तो
अब किसी भी संख्या को जीरो के साथ जोड़ें या जीरो को किसी संख्या से घटाएं तो वो संख्या खुद ही रहती है। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 4 गुणा 1 4। ओके, यानी यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया, 4। अब हम अपने पर्सन को देखते हैं, इसको क्या करना है, 27 से गुणा करना है। तो इसको 27 से गुणा कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 27 का गुणा करने पर, और यहाँ पे लिखना है पंक्ति को क्या लिखते हैं बच्चों, R1 R2 R3। तीसरी पंक्ति को क्या लिखते हैं, R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर। यह लिखना चाहिए ताकि टीचर को स्पष्ट रहे। हालांकि आप किस पंक्ति या किसी स्तंभ के साथ विस्तार करते हैं तो फाइनल रिजल्ट आपका सेम ही आता है, यानी डिटरमिनेंट का मान तो वही आता है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अब देखिए, इसको दे दो आप 1। अब क्या करना है, 3a निकालना है। तो ये लो 3a का मतलब क्या है, इस अवयव को 3 से गुणा करना है। तो यहाँ पर बच्चों आपकी थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बाकी ये चैप्टर स्क्वायरिंग है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसके प्रत्येक अवयव को अंदर 3 से गुणा कर दिया है। अब मुझे इसका क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए, यानी इसका डिटरमिनेंट। ओके, यहाँ पर भी डिटरमिनेंट याद करने का क्या तरीका रहेगा, हम उस पंक्ति के सापेक्ष इसको इसका विस्तार करेंगे जिसके लिए हमारे लिए आसान हो। तो देखिए, हम यहाँ पर मैं आपको स्तंभ के लिए विस्तार करके दिखाता हूँ, क्योंकि पंक्ति का आपने देख लिया है। तो मैं स्तंभ 1 के सापेक्ष इसका विस्तार करके दिखाता हूँ, और जो अपना चिन्ह है, चिन्ह का परिपाटी है, उसको भी हम यहाँ पर काम में लेके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 क्या आना चाहिए, इस स्तंभ की बात करें तो प्लस आ रहा है, देखिए तो मैंने प्लस लिया। अब ये अवयव जिस पंक्ति में आता है, जिस स्तंभ में आता है, उसको काट देते हैं। तो यहाँ पे बचा कौन, 3 0 6 12। अब देखिए इस स्तंभ बीच में माइनस का है, और यहाँ पर इस स्तंभ का बीच में अवयव कौन सा है, 0। और ये किसके साथ गुणा होगा, देखिए कहाँ आ रहा है, 2 नंबर पंक्ति में आ रहा है, पहले स्तंभ में आ रहा है। बाकी बचा कौन, 0 3 0 12। अब देखिए यहाँ पे इसका तीसरा अवयव लेना है, क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये प्लस लो। 0 इसके साथ कौन आएगा, देखिए जिस पंक्ति में आ रहा है उसको काट दो, जिस स्तंभ में आ रहा है उसको काट दो। बचा कौन, 0 3 3 6। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम स्तंभ 1 के सापेक्ष विस्तार करने पर विस्तार करने पर। ओके, अब बच्चों देखिए ये 0 से गुणा हो रहा है, बाहर 0 से गुणा हो रहा है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। हमें कैलकुलेशन कहाँ करनी पड़ेगी, केवल यहाँ करनी पड़ेगी। ये 2 गुणा 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, इनका गुणा करते हैं और माइनस इनका गुणा। तो ये देखिए 0 आ गया अगेन, तो यहाँ पर कितना आया, 9 गुणा 12 कितना होता है, 108। और यहाँ पर इसको गुणा करके लिख देते हैं, कितना, 108। इसको 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया। अब 1 व 2 से देखिए इसमें प्रश्न में जिस तरह से दे रखा उस तरह से लिखना है। 1 व 2 से 3a का डिटरमिनेंट बराबर 27 गुणा a का डिटरमिनेंट। देखिए यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन क्या, तो 108 आ रहा है। इस तरह से कैलकुलेशन किया तो भी 108 आ रहा है, यानी 3a का डिटरमिनेंट बराबर 27 गुणा a का डिटरमिनेंट, ये हमारा प्रूव होता है। अब बच्चों बात करते हैं हम इसके अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। तो प्रश्न 5 में बच्चों में 4 भाग दे रखे हैं और
निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा हमारा प्रश्न है। तो 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। अब यहाँ पर हम किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करेंगे। विस्तार करते समय बच्चों ध्यान क्या रखता है कि कौन से पंक्ति या स्तंभ के लिए हमारा सारणी का मान ज्ञात करना आसान रहता है। तो बच्चों इस पंक्ति को ध्यान से देखो, दूसरी पंक्ति को, यहाँ पर 2 जगह 0 है, एक जगह ही केवल संख्या है, तो इसके लिए आसान रहेगा। अब यहाँ पर अपने चिन्ह को देखो, क्या लेते हैं, -0, और यहाँ पे लिख देंगे साइड में नीचे की पंक्ति 2 के सापेक्ष विस्तार करने पर। अब हम क्या करते हैं, पहला अवयव लिया तो इसको काट देते हैं और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको काट देते हैं। बचा कौन यहाँ पे, -1 -2 -5 0। अब यहाँ पे बीच में क्या लेना है, देखिए प्लस, इसके अनुसार ही चलना है, चिन्ह जो चिन्ह परिपाटी यहाँ पर बनाई है इसके अनुसार ही चलना है। 0, अब हमने कौन सा 0 लिया, ये वाला 0 लिया है, तो देखिए कहाँ आ रहा है, इसको काट दो, इसको काट दो, बचा कौन, 3 3 -2 और 0। अब बच्चों लास्ट में लेना है, लास्ट में क्या चिन्ह आ रहा है, बार माइनस आ रहा है। ये खुद किसका है, संख्या खुद किसकी है, माइनस की है, तो इसको खुद के चिन्ह के साथ ही लेना चाहिए। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जिस पंक्ति में आ रहा है उसको काट देते हैं, जिस स्तंभ में आ रहा है उसको काट देते हैं। बचा कौन, 3 -1 3 -5। ओके, अब आपको चेक करना हो कि कहीं आपने गलती तो नहीं की है, तो ध्यान से देखो, यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का लास्ट देखिए सेम है, -1 -5 -1 -5। यहाँ का लास्ट और यहाँ का लास्ट सेम है, यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का फर्स्ट सेम है, यानी आपने कहीं गलती नहीं की है। अब देखिए ये 0 से गुणा हो रहा है, तो अंदर कुछ भी आएगा वो 0 से गुणा करने पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 + 0, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। अब अंदर में हल करते हैं, देखिए कैसे हल करते हैं, ये 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, यानी सारणिक है, तो 3 × 5 बच्चों 15 होता है, माइनस इनका गुणा क्या आएगा, 3 × -1, तो यहाँ पर देखिए क्या आया, 15, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 3 × 1 3 होता है, तो बराबर कितना आ गया, 18। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, यानी हमारा पहला प्रश्न हल हो गया है और इसका जो वैल्यू निकल कर आया है वो कितना है, 18 है। तो बच्चों देखिए हमने एक गलती की है यहाँ पर, ये जो 5 है ये माइनस का है, तो हमने यहाँ पर लिया ही नहीं इसको माइनस का, तो कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 12 आएगा। ठीक है, तो ये गलती करने से बच्चे यहाँ पे लिखेंगे हम R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम इसके अगले प्रश्न की, इसका यानी सेकंड भाग की बात करते हैं। सेकंड भाग में भी हमें कुछ ऐसा ही दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। अब इसमें देखिए हम ध्यान रखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो, कैलकुलेशन आसान से आसान हो, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं पर भी देखिए 0 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर हम चाहे तो पंक्ति 1 के सापेक्ष विस्तार करें या कहीं किसी भी के सापेक्ष विस्तार करें, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम पंक्ति ए के सापेक्ष विस्तार करते हैं, तो इन चिन्हों को ध्यान रखते विस्तार करते हैं। यहाँ पे कौन आ रहा है, प्लस, तो इस पहले को प्लस का लेंगे। अब किसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, तो यहाँ बचा कौन, 1 3 -2 1, बीच में देखिए माइनस का चिन्ह लेंगे और ये बीच में जो है ये खुद माइनस का है, काटेंगे किसको, इसको काटेंगे, बचा कौन, 1 2 -2 1। अब देखिए अब लास्ट में लेंगे, लास्ट में यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस, इसको काटेंगे, 1 1 2 3 1 1 2 3,
अब बच्चों ध्यान से देखो, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट मेल खा रहा है, इसका लास्ट और इसका लास्ट मेल खा रहा है, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट मेल खा रहा है। यानी यहाँ पे जो मैंने ट्रिक बताई वो यहाँ पर भी सेट बैठ रही है। तो इसके अनुसार आप चेक कर सकते हैं कि कहीं आपने कोई वैल्यू ऊपर नीचे तो नहीं ले ली है। यानी 1 2, ये भी 2 आ रहा है, ये देखिए एक बार 2 बार, एक बार 2 बार, तो प्रत्येक टर्म यहाँ पर 2 बार रिपीट हुई है। यहाँ में से जो ये जो नीचे टर्म बन रही है ना, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है देखिए 1 2, तो ये रहा 1 2 1 2, 1 3 1 3 1 3, -2 1 -2 1 -2 1। ठीक है, अब बच्चों को कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कर देते हैं। इनका गुणा 1 गुणा 1 माइनस इनका गुणा, देखिए खुद माइनस का है, 3 गुणा माइनस का 2, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है बच्चों। इनका गुणा 1 गुणा 1 माइनस इनका गुणा, अब इनका गुणा 3 गुणा 1 माइनस इनका गुणा 2 गुणा 1, तो कितना है बच्चों 3, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस होता है, 2 गुणा 3 6 होता है, 6 + 1 कितना 7, माइनस गुणा माइनस प्लस 2 गुणा 2 4, 4 + 1 5। यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से, 3 गुणा 1 3 -2 तो 1, तो बराबर में कितना आ गया देखिए 7 3 21 होता है, 4 पंजा 20 होता है, और ये 5 20 और 20 कितना होता है 40 होता है, 40 और 6 कितना 46 होता है। तो इसका मान हमारे पास जो निकल कर आया है वो 46 है बच्चों। इस पर हमने कहीं पर कोई गलती नहीं की है, 100% सही मान निकला है। अब बात करते हैं हम इससे आगे, यानी इसके तीसरे भाग की। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तरीका आपको समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ये आपके पूरे पल्ले पड़ रही है। और बच्चों आपके मन में कोई डाउट है, कोई मन में अन्य क्वेश्चन है, कोई सजेशन है वगैरह वगैरह, कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा है, उमड़ रहा है घुमड़ रहा है, वो नीचे कमेंट करके बता दें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों देखिए अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें 1 0 इसमें 1 0 है, तो यहाँ पर किसी के भी सापेक्ष कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं पंक्ति 1 के सापेक्ष ही करता हूँ। तो इस चिन्हों को नहीं भूलना, इस चिन्ह परिपाटी को नहीं भूलना। पहले पे कौन आ रहा है प्लस आ रहा है, तो इसको प्लस का लिया। आप देखिए हम कौन सी पंक्ति के लिए ले रहे हैं, पहली पंक्ति के लिए। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे ये जो नीचे वाले ये गेम खेलेंगे, बाहर वाले तो है जो आप चाहे तो पहले है जो गलती ना हो उसके लिए तो पहले तो इनको लिख दें ऐसे। ठीक है, देखिए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, 0 बीच में 1 लास्ट में 2, इनको लिख दे। अब है जो आप 0 यहाँ आ रहा है तो इसको काट के लिखना, ये जो बच्चा इसको 0 3 -3 0। अब किसको काटना है 1 के लिए, बीच वाले को काटना है। अब लास्ट वाले को काटना है इसके लिए। यहाँ पे सेटिंग बैठ रही, देखिए इसका लास्ट, सॉरी इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट सेम है। देखिए -1 -2 -1 -2 0 3 0 3 -3 0 -3 0। ओके, अब ये 0 के साथ गुणा हो रहा है तो 0 हो गया। यहाँ पर देखिए इसका गुणा होगा माइनस इनका गुणा, तो -1 गुणा 0 माइनस का 3 और माइनस का 2 +2 इनका गुणा माइनस का 1 और 3 -2 गुणा 0, और ये 2 जो है ये भी किसका है अपना माइनस का है। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या होता है 0 होता है। माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, यानी इन दोनों का माइनस का गुणा होने पर प्लस आ गया, और अगेन प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, यानी यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। 3 गुणा 2 6 होता है +2, -1 गुणा 3 -3, और 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0।
और साथ में है जो आप चाहे तो इस जीरो को लेकर चल सकते हैं एक बार के लिए, कैलकुलेशन करें जब तक। देखिए अब -1 का अंदर में गुणा होगा, 0 -6 तो कितना आएगा -6, माइनस गुणा माइनस प्लस यानी प्लस का 6। यहाँ पे देखिए -3 गुणा 2 कितना माइनस का 6, प्लस का है माइनस का कट गया तो 0 हमारा इसका उत्तर आ गया। तीसरे का उत्तर हमारा क्या आया है बच्चों, 0 निकल कर आया है। तो अब बात करते हैं हम इससे अगले प्रश्न की, यानी इसका जो लास्ट भाग है उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें मैं करवा देता हूँ, क्योंकि देखिए करना तो मुझे ही है, तो क्यों ना मैं इस वीडियो में ही आपको एक एक प्रश्न हल करके दूं। अब बच्चों इसमें हम ध्यान क्या रखते हैं, पंक्ति और स्तंभ उसको चूज़ करते हैं जिसमें कम से कम एक 0 आ रहा हो। यदि संभव हो तो, बाकी संभव नहीं है तो फिर हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्तंभ 1 में क्या आ रहा है, बीच में 0 आ रहा है, तो हम इस स्तंभ 1 के सापेक्ष करेंगे। और यहाँ पर किसके सापेक्ष किया है, R1 के सापेक्ष करने पर इसको लिखना चाहिए यहाँ पे किसके सापेक्ष, स्तंभ 1। स्तंभों को किससे लिखते हैं, C1 C2 C3। पंक्तियों को किससे लिखते हैं, R1 R2 R3। ये ध्यान रखें। अब इस चिन्ह परिपाटी को यूज में लेना है। तो पहले कौन आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये प्लस का 2। बीच में कौन आ रहा है, माइनस, तो ये माइनस। यहाँ पे हम इसको ले रहे हैं स्तंभ को, ठीक है। यहाँ स्तंभ में बीच में कौन है, 0। लास्ट में कौन है, देखिए लास्ट में यहाँ पे स्तंभ में प्लस का है और यहाँ पे 3 है, तो ये 3। अब ये जो है इनको भरना है, ठीक है। इनको भरने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, ओके, माइनस, और इसमें मैं संख्या भर दूंगा। अब क्या करना है, फर्स्ट को लिया तो इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, बचा कौन, 2 -1 -5 0। बीच वालों को लिया तो इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे कौन बचा, -1 -2 और ये आपका -5, ये 0 नहीं है, ओके, और ये 0। अब 3 के लिए लेते हैं तो इसको काट देते हैं, जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको काट देते हैं, बचा कौन, -1 -2 2 -1। अब ध्यान से देखो हम क्या करते हैं बच्चों, इनका गुणा करते हैं, माइनस इनका गुणा, तो 2 गुणा 0 माइनस का 5 माइनस का 1, और ये -0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वो 0 आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 ही लिखें आप। अब देखिए यहाँ पर 3 का किसके साथ गुणा होगा, इनके साथ और इनके साथ, यानी सारणी का मान के साथ, तो -1 गुणा -1 -2 गुणा 2, ओके। इनका गुणा माइनस इनका गुणा, यहाँ पर 2 माइनस का है तो ये माइनस का 2 लिया है मैंने। अब बच्चों देखो किसी भी संख्या को गुणा 0 से गुणा करने पर वो 0 आता है, माइनस गुणा माइनस प्लस, और ये बाहर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 5। ये 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। -1 गुणा 1 प्लस का 1, और ये माइनस गुणा माइनस प्लस, यानी प्लस का 4 और प्लस का 1 कितना बच्चों, प्लस का 5। तो यहाँ पे देखिए ये आता है तो कितना, 5। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन 5 का जो चौथा भाग है इसका उत्तर हमारे पास निकल कर कितना आया है, 5 उत्तर निकल कर आया है। अब बात करते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 तो बहुत आसान है बच्चों। प्रश्न नंबर 6 कुछ भी नहीं है, इसमें हमें दे रखा है यदि A1 1 2 2 1 3 5 4 9, तो डिटरमिनेंट ऑफ A ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने किसके सापेक्ष किया है, C1 के, तो यहाँ लिखो C1 के सापेक्ष करने पर अब बच्चों यहाँ पे हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, देखिए
पंक्ति एक के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो पंक्ति एक में देखिए इस चिन्ह परिपाटी को फॉलो करना है। पहले प्लस आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है, देखिए इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो यहाँ माइनस इसके बीच का लिया तो ये -1, लास्ट में कौन आ रहा है प्लस, तो ये प्लस का 2 और साथ में। अब इनको भरना होता है, कैसे भरते हैं बच्चों, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, बचा कौन 1 4 3 9। अब इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, बचा कौन 2 5 3 9। इसको काट देते हैं, इसको काट देते, बचा कौन 2 5 1 4। अब कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन करना होता है। 1 गुणा इनका गुणा 9 माइनस इनका गुणा 4 गुणा 3, माइनस का चिन्ह देखिए तो माइनस लिया, इनका गुणा 2 गुणा 9 माइनस इनका गुणा, प्लस का 2 इनका गुणा माइनस इनका गुणा। ओके, 9 माइनस 12 -1, 18 माइनस 15, 3 गुणा 5 15, 2 गुणा 9 18, प्लस का 2, 2 गुणा 4 8 और ये माइनस का 5। 12 में से 9 गया बच्चों, 12 माइनस का है और 9 प्लस का है, तो दोनों संख्या घटेगी और चिन्ह वही आएगा जो कि बड़ी संख्या का। कितना आएगा 3। 18 में से 15 गया, 3 आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 3 आएगा, और 12 माइनस का है तो ये माइनस का 3 गुणा 2। 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 3, 3 गुणा 2 कितना होता है बच्चों 6। -3 माइनस का 6 और प्लस का 6 बराबर कितना आ गया 0। यानी प्रश्न नंबर 6 का हमारा जो उत्तर निकल कर आया है वो क्या है 0 निकल कर आया है। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, हमें जो यदि कैलकुलेशन सही तरीके से करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख कर चलते हैं, तो हम प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर पा रहे हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम इसके प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 बहुत आसान है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, x के मान ज्ञात कीजिए। और क्या दे रखा है, यदि यहाँ पे इसमें भी हमें अलग अलग भाग करके दे रखे हैं। तो पहले इसके फर्स्ट भाग की बात करते हैं। फर्स्ट भाग में 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6x दे रखा है। तो बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है बच्चों, ये देखिए क्या है सारणी के, ये भी सारणी का। तो इस सारणी को हल करते हैं, क्या आता है 2 गुणा 1 इनका गुणा माइनस इनका गुणा बराबर इनका गुणा माइनस इनका गुणा 2x गुणा x माइनस 6 गुणा 4। तो देखिए यहाँ पे 2 गुणा 1 2, 5 गुणा 4 माइनस का 20, x गुणा x एक्स स्क्वायर, 6 गुणा 4 24। तो देखिए हम उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण कैसे करते हैं बच्चों, जो चर की राशि होती है उसको एक तरफ रखते हैं, जो संख्याएं होती हैं उनको एक तरफ कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर को यहाँ रहने देते हैं, -24 है तो इसको मैं इस तरफ लेके आऊँगा, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। माइनस का 20 और प्लस का 2, चिन्ह अलग अलग है। देखिए ये प्लस की ये संख्या माइनस की है, तो दोनों संख्या घटेगी। तो 20 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 18, और बड़ी संख्या किसकी है, देखिए माइनस की है, तो ये माइनस का 18। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर क्या आ गया बच्चों, ध्यान से देखिए 24 प्लस का है, 18 माइनस का, नहीं घटेगा। 24 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा बच्चों। ठीक, मैं सही बोल रहा हूँ। अब देखिए 2 यहाँ पर गुणा में हैं तो इस तरफ भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, कितना आ गया 3। तो x बराबर क्या आ गया प्लस माइनस √3। देखिए स्क्वायर हटता है तो दूसरी ओर √ आ जाता है। तो इस प्रकार से देखिए इसका पहला प्रश्न तो हमने हल कर लिया है। अब बात करते हैं बच्चों इसके दूसरे भाग की। तो दूसरा भाग ही इतना ही आसान है जितना कि यह आसान है। दूसरे भाग में हमें दे रखा है 2 3 4 5 बराबर x 2x 3 5। क्या करते हैं बच्चों, इनका गुणा करते हैं, माइनस इनका गुणा 2 गुणा 5 माइनस
4 गुणा 3, इनका गुणा माइनस इनका गुणा 5 गुणा x माइनस 2x गुणा 3। अब देखिए क्या करते हैं, आगे ध्यान से देखो। 2 गुणा 5 10 होता है, 4 गुणा 3 12 होता है, 5 गुणा x 5x होता है, 2 गुणा 3 6 होता है और ये x। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, यानी संख्या घटेगी। 10 में से 12 में से 10 जाएगा, आएगा 2। बड़ी संख्या माइनस की तो ये माइनस। यहाँ पर देखिए ये 6x है और ये 5x है, ये माइनस का ये प्लस का तो ये भी घटेगा। 6 में से 5 जाएगा, आएगा 1 और ये x। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर क्या आ गया 2। यानी इसका हमें जो उत्तर मिला है वो क्या मिला है 2 मिला है। अब बच्चों बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 हमारा इसका लास्ट प्रश्न है, यानी हमने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यदि x 18 2x बराबर 6 18 2 6 है तो x का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 6 प्लस माइनस 6 और 0। बिल्कुल आसान है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इनका गुणा करते हैं माइनस इनका गुणा, तो एक्स स्क्वायर इनका गुणा 18 गुणा 2 36, इनका गुणा 6 गुणा 6 36 माइनस 18 गुणा 2 36। 18 को 2 से गुणा करता है कितना आता है बच्चों, 18 2 36 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरफ कितना आ गया 0, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 0 है तो 36 को इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। हमें क्या चाहिए x का मान, तो अंडरूट 36 प्लस माइनस अंडरूट 36 कितना होता है बच्चों 6 होता है, तो x का मान कितना आ गया प्लस माइनस 6, यानी हमारा इसका दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही है। तो आपने बच्चों इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बच्चों ना भूलें, ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। आगे भी आपको मैं इस प्रकार के वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। यदि आपका सहयोग रहा है और आप कमेंट करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो इसीलिए बच्चों चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं इसका प्रश्नावली 4.2 लेके आ रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। आपको लिंक मिल जाएगी या चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं।